को शुभ संध्या है। कैसे सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है और आप शाम में 7 साढ़े 7 बजे के आसपास देख रहे हैं। और ये रिकॉर्डिंग मैंने की है दोपहर में। समय हो रहा है 2:30, 2:30 PM पे, यानी कि मार्केट अभी चली रहा है। क्या धुआंधार बाजार है भाई साहब आज तो। एकदम जिसको बोलते हैं डॉट टू डॉट रिवर्सल्स की लाइन लगा दी है एलटीपी कैलकुलेटर ने, और दबा के उम्मीद करता हूँ आपने पैसा भी बनाया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग आज बहुत सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। कल की बात को कंटिन्यू करते हैं। जिस समय पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय पर सोनी टेनिस स्पोर्ट्स पर, टेनिस स्पोर्ट्स 2 पर लाइव मैच चल रहा है टेनिस प्रीमियर लीग का, जहां पर हम पंजाब टाइगर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। 7:20 से आज ये मैच है और टेनिस का। तो इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। सोनी लिव ऐप पर आप देख सकते हैं और सोनी टेनिस स्पोर्ट्स 2 पर देख सकते हैं। तो एलटीपी कैलकुलेटर ऐसा लर्निंग पार्टनर है और पुणे में आपके ब्रांडिंग के बोर्ड्स भी आपको लगे होंगे, दिख जाएंगे। अभी फिलहाल मैं पुणे में ही हूँ, तो पुणे की जनता जल्दी ही गया था अभी तो लास्ट मंथ, और इस मंथ 1 महीना भी नहीं हुआ फिर पुणे आने का मौका मिल गया, तो पुणे। चलिए, तो अब बात करते हैं, क्या आपने ltpcalculator@gmail.com पर सेल्फी विद एलटीपी कैलकुलेटर भेजा? अगर नहीं भेजा है तो आज रात में 12 बजे तक का आपके पास वक्त है, भेज दीजिए। बर्थडे है एलटीपी कैलकुलेटर का 9 दिसंबर को। बनाऊंगा मैं बड़ा सा कोलैज और लगाऊंगा अपने ठीक सामने जिस जगह पे बैठता हूँ उस वॉल पे। तो मैं भी देखता रहूं कि कौन सारे लोग हैं जो लोग मेरे साथ इस एलटीपी कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं और जिनके जीवन में एलटीपी कैलकुलेटर ने खराब बदलाव अच्छा बदलाव लेकर के आया है। ऑलरेडी एक वीडियो कल निफ्टी के ऑल टाइम हाई पर रिलीज किया है, वो आप जरूर देखिए। और एक शॉर्ट्स में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है इस बारे में एक शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को भी जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज करते हैं बाजार की बात। चलता हुआ बाजार है। वॉइस नोट में आपको बोला था कि भैया बाजार में ट्रेड करने के मौके कहाँ कहाँ हैं, और आज के वॉइस नोट में तो साफ साफ बता भी दिया था कि आप नुकसान कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आज आपने प्रॉफिट नहीं किया तो फिर आपको फिर प्रॉफिट कैसे कैसे करेंगे ये बताइए। बोल तो आज कर नहीं पा रहे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल ने आज धुआंधार पैसा बनाया होगा। ट्रेड कहाँ कहाँ थे वो बता देता हूँ। पहला ट्रेड जो हमको मिला था आज की डेट में, आज के बाजार में निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, तो पहला ट्रेड जो हमको मिला था वो 9:30 AM पर एक कॉल साइड का ट्रेड मिला हुआ था, जो कि एकदम डॉट टू डॉट रिवर्सल था कॉल साइड से। 1 नंबर ट्रेड। 2 नंबर ट्रेड फिर से रिस्की ट्रेडर्स के लिए, जो आपको वॉइस नोट में भी बताया था कि 2 नंबर पर ट्रेड लेंगे, अगर ऊपर चला गया मार्केट तो एवरेज करेंगे, ना कि ट्रेड में लॉस बुक करेंगे। तो 2 नंबर से एक धुआंधार फिर से फॉल आया। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर का ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 4 नंबर का ट्रेड फिर से डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब क्या? कौन सा डाइवर्जन? ये वाला डाइवर्जन। तो ऐसे धुआंधार जबरदस्त ट्रेड्स हमको मिले हैं भैया बाजार में, और उसके बाद 5 नंबर पर फिर से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो ये सारे ट्रेड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कल मैंने आपको जो बाजार की रेंज देखने का तरीका सिखाया था, उम्मीद करता हूं आज आपने वो रेंज देखी होगी और आज आपने उसको महसूस भी किया होगा कि ये कैसे काम करता है। और इनमें से कुछ ट्रेड्स तो भुनाए ही होंगे, और अगर भुनाए हैं तो जा करके या तो एलटीपी कैलकुलेटर के सबमिट रिव्यू बटन पर लिख डालिए, या फिर हमारे यूट्यूब के किसी भी वीडियो पर जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज की डेट में डेट के साथ लिखिएगा कौन कौन से ट्रेड्स आपने बुनाए। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आसान बाजार था। निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं अभी फिलहाल कैसा दिखाई दे रहा है। निफ्टी में रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हो गया था, यानी कि 700 का रेजिस्टेंस 600 पर शिफ्ट हो गया था। पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम था तो हमको ये वाला फॉल देखने के लिए मिल गया था, और फिर से टॉप से बॉटम पर से शिफ्ट हो गया था। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, जो कि हम लोग कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं इस पूरे वीक में, कि 600 के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, और बाजार 600 के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारी वीकली रेंज जो यहाँ बैठी हुई है कुंडली मार के जाने नहीं दे रही है बाजार को नीचे। तो अब देखते हैं कि अब यहां से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की कल बात कर रहे थे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा होता है इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा होता है। तो सब कोई भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। अब मैं यहाँ से चलता हूँ सीधा यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले स्टॉक्स निकाल लेता हूँ, जिससे मैं आपकी प्रैक्टिस करवा पाऊँ। ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, खुद से भी करनी है। तो कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको इस बात का पता करना है कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस चीज का है, वॉल्यूम का या ओपन इंटरेस्ट का। देखिए इतने सारे स्टॉक्स मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर दिखाई दे
रहे हैं। मैं स्टॉक्स में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बात सेम होती है, चाहे स्टॉक्स की बात करें, चाहे निफ्टी की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, सब जगह बात सेम होती है। इसलिए मैं आपको अभी फिलहाल स्टॉक्स पे इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे पास ढेर सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के ऑप्शंस हैं। तो मैं बहुत सारे स्टॉक्स को नए टैब्स में ओपन कर देता हूँ और इन्हीं टैब्स में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रैक्टिसेस करेंगे। इतने सारे स्टॉक्स जितने भी मैं टैब्स में ओपन करते चला जा रहा हूँ, ये सारे स्टॉक्स पे पहले हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है, और एक बार जब हमने देख लिया कि कहाँ पर है तो फिर उसके आगे बात करेंगे कि कैसा है। पहला पहला सवाल कि कहाँ है, दूसरा सवाल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक एबॉट इंडिया। एबॉट इंडिया सपोर्ट रेजिस्टेंस का नियम क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार बोलूंगा, इतनी बार बोलूंगा कि आपको याद हो जाएगा। इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते समय, पुट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते समय सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो कि यहां दिखाई दे रहा है, या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम ये वाला ओपन इंटरेस्ट, या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इंची टेप लेके नाप सकते हैं आप, जो ना इंची टेप होता है ना उससे लेके नाप सकते हैं। इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, ये दोनों इमेजिनरी लाइन से एक बराबर दूरी पर हैं, वही कॉल साइड में रेजिस्टेंस। और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 47 का, सबसे बड़ी वॉल्यूम 18,000 पर 9 की, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, यहाँ पर ओआई इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है, तो ये सपोर्ट कहलाता है पुट साइड में। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हमको दिख गया, यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी आपको दिखाई दे देगा, देखिए 22,000 रेजिस्टेंस, 18,000 सपोर्ट। सवाल ये है कि आपका दिमाग कैसा चलना चाहिए, आपको दिमाग में अपने ये सोचना है कि सपोर्ट किस चीज का है। तो सपोर्ट आप देखेंगे तो वॉल्यूम का नहीं है, वॉल्यूम अलग खड़ी है, जो इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है उसी का सपोर्ट है। तो किसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है वो ओपन इंटरेस्ट का, ओआई का सपोर्ट। रेजिस्टेंस किसका है, ये रेजिस्टेंस है ओआई और वॉल्यूम दोनों का, दोनों मिलके रेजिस्टेंस बना रहे हैं ना, इसलिए दोनों का। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक हम लोग ओपन कर रहे हैं, ये है ABFRL। फिर से देखिए, इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब, साइड में ध्यान से देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम है, ओआई दूर है। तो सपोर्ट किसका हुआ, वॉल्यूम का सपोर्ट हुआ, सपोर्ट हुआ 305 का, और ये सपोर्ट किसका है, वॉल्यूम का सपोर्ट है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि वॉल्यूम का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस देखिए 320 पर रेजिस्टेंस है, ओआई और वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस हाईलाइटेड है, इजिली दिखाई दे देता है आपको, दो चार बार देखने से आदत डालेंगे तो दिखने लगेगा। तो 320 रेजिस्टेंस और वॉल्यूम दोनों का है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, अगला स्टॉक। अगले स्टॉक में सपोर्ट को देखिए, याद रखिएगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कभी कभी एक या दो इन द मनी भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 486 की वॉल्यूम है, इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है, और 391 की ओआई है। तो चूंकि वॉल्यूम ज्यादा करीब है इसलिए 486 वॉल्यूम का सपोर्ट है। तो आप देखेंगे 650 का सपोर्ट है, ये वॉल्यूम का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो वॉल्यूम ओआई बोथ का रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है, बोथ का, दोनों का। 700 पर वॉल्यूम भी है, 700 पर ओआई भी है। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं स्पीड में बोल रहा हूं तो आप प्लेबैक स्पीड में स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, या इसको वापस से रिप्ले करके दो बार चार बार देखिएगा। वैसे तो मैं इतनी सारी प्रैक्टिसेस करवा रहा हूं कि आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। अंबुजा सीमेंट देखिए, दोनों कलरफुल है एक ही जगह पर। तो 580 पर वॉल्यूम और ओआई बोथ का सपोर्ट, 600 पर वॉल्यूम और ओआई बोथ का रेजिस्टेंस। देखिए कितना आसान है देखना, इजीली दिख जाता है हमको। फिर से आते हैं हम लोग, कौन सा स्टॉक है, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में देखिए सपोर्ट किसका है बताइए मुझे, ओआई और वॉल्यूम बोथ का सपोर्ट। रेजिस्टेंस किसका है, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन से ज्यादा करीब है। वॉल्यूम 1517 की है, ओआई 1364 का है। 1364 4900 पर है, 1517 4800 पर है। 4800 इस रेड वाली लकीर इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है, इसलिए वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में अब आप बताइए किसका सपोर्ट है, ओआई एंड वॉल्यूम बोथ का, और किसका रेजिस्टेंस है, ओआई और वॉल्यूम बोथ का। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सपोर्ट किसका है, ओआई और वॉल्यूम बोथ का सपोर्ट है। क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ खड़े हैं। रेजिस्टेंस किसका है, ओआई और वॉल्यूम बोथ का रेजिस्टेंस है। कभी ये समझने की गलती मत करिएगा कि बोथ का रेजिस्टेंस है तो ज्यादा मजबूत होगा, एक का है तो ज्यादा कमजोर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। अकेला भी उतना ही मजबूत होगा जितना दो मिलके हैं।
तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट किसका 3600 पर ओआई और वॉल्यूम बोथ का बजाज ऑटो, और 3700 पर रेजिस्टेंस किसका ओआई और वॉल्यूम बोथ का रेजिस्टेंस, बोथ का सपोर्ट बोथ का रेजिस्टेंस। तो ये बोथ और सिंगल जानना क्यों जरूरी होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस करिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखिए, नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, बजाज फिनसर्व। 1600 पर सपोर्ट ओआई वॉल्यूम बोथ का, 1700 पर रेजिस्टेंस ओआई वॉल्यूम बोथ का। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अब मेरे बोलने से पहले आप बोल दीजिएगा किसका सपोर्ट किसका रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा स्टॉक है, बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी में सपोर्ट किसका है, वॉल्यूम का सपोर्ट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों दोनों इमेजिनरी लाइन से के का पास आपको दिखाई दे रहेंगे। तो आप सवाल पूछिए कि इसमें से किसको ज्यादा करीब माने इमेजिनरी लाइन के, तो भैया 380 को ज्यादा करीब मानेंगे, क्योंकि हम 380 से देखना ही शुरू कर रहे हैं। पहली स्ट्राइक प्राइस जो हमने देखी वो 380 की देखी, दूसरी स्ट्राइक प्राइस हमने 370 की देखी। तो सपोर्ट किसका हुआ, वॉल्यूम का सपोर्ट हुआ, और रेजिस्टेंस किसका हुआ, 400 पर ओआई और वॉल्यूम बोथ का रेजिस्टेंस हुआ। तो अब हमको ये पता चल गया कि अकेला सपोर्ट देखना है तो किसका है रेजिस्टेंस पर ओआई, और रेजिस्टेंस देखना है तो किसका है ओआई और वॉल्यूम। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तीन तरीके के होते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक टुवर्ड्स टॉप, या तीसरा वीक टुवर्ड्स बॉटम। स्ट्रॉन्ग, वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम, इसका पता हम कैसे करेंगे वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी भी ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम के कॉलम में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी भी, लिख भी लीजिएगा, जब किसी भी ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम के कॉलम में येलो कलर दिखाई देने लगे, जब किसी भी ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम के कॉलम में, चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड, येलो कलर का बॉक्स दिखाई देने लगे, मतलब कि वो ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम वीक है, कमजोर है, वीक है, कमजोर है। ध्यान दीजिएगा, मैंने सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक कमजोर नहीं बोला, मैंने कहा वो पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम वीक है या कमजोर है। कैसा वीक है और कैसा कमजोर है ये समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या हाईएस्ट वॉल्यूम से लेकर के और येलो कलर के बॉक्स तक एक ऐसा एरो खींचना है, एक एरो खींचना है। चलिए मैं आपको एरो खींच के दिखाता हूं। येलो कलर के बॉक्स तक एक एरो खींचना है, ये देखिए एक एरो खींच लिया। क्या कर रहे हैं, हमको एक ऐसा एरो खींचना है, ये देखिए यहां पर मैंने एक एरो खींच दिया। तो अब इस एरो का डायरेक्शन देखिए, तो एरो का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर एरो का डायरेक्शन, किसी भी एरो का जो आप बॉक्स से खींचते हैं एरो, अगर एरो का डायरेक्शन अपवर्ड हुआ, यानी कि ऐसा दिखाई दिया, इस तरफ का हुआ, तो इसको हम लोग, इस ओआई या वॉल्यूम को हम लोग क्या कहेंगे, वीक टूवर्ड्स बॉटम, WTB, वीक टूवर्ड्स बॉटम, WTB, वीक टुवर्ड्स बॉटम। यहीं पर अगर इस एरो का डायरेक्शन आपका इस तरफ हुआ, तो इस तरह के ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम को हम लोग वीक टुवर्ड्स टॉप कहेंगे। तो नाम याद कर लीजिए, WTT, वीक टुवर्ड्स टॉप। ये अभी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अभी पर्टिकुलर ओआई या वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो जब आप एरो खींचेंगे, एरो खींचेंगे, एरो इमेजिन करिए अपने दिमाग में कि किस तरफ का एरो है, ऊपर की तरफ का एरो है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम, और नीचे की तरफ का एरो है तो वीक टुवर्ड्स टॉप। ऊपर की तरफ का एरो है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम, और नीचे की तरफ का एरो है तो वीक टुवर्ड्स टॉप। और येलो कलर है ही नहीं तो स्ट्रॉन्ग। यहां पर देखिए, ये वॉल्यूम पर एक आप एरो खींचिए, ये वॉल्यूम पर अगर आप एक एरो खींचते हैं तो ये एरो कैसा दिखाई देता है आपको, ये वॉल्यूम पर अगर आप एरो खींचते हैं तो ये एरो ऊपर की तरफ फेस किया हुआ दिखाई देता है। तो ऊपर की तरफ फेस किया हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम है ये वॉल्यूम। और ओआई पर एरो खींचिए तो ये यही एरो नीचे की तरफ फेस किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो नीचे की तरफ फेस किया हुआ दिखाई दे रहा है तो वीक टुवर्ड्स टॉप है ये एरो। तो वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो रेजिस्टेंस में कोई येलो कलर नहीं था, अभी तुरंत येलो कलर आया। तो अभी तुरंत अगर येलो कलर आया तो ये येलो कलर कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए वीक टुवर्ड्स बॉटम। जैसे ही मैंने खींचा वैसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम। अभी रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, वहां पे यहाँ येलो कलर नहीं था, अभी अभी आया। तो जैसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली आपको, एलटीपी कैलकुलेटर बता देगा कि ये वॉल्यूम अब वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गई है, या ये वाई अब वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गई है। तो इसका आपको पता करना पड़ेगा, और सिंपली आपको नॉर्मली दिख जाएगा। देखिए बिना रिफ्रेश किए, बिना कुछ किए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमको दिख गया। चलिए नेक्स्ट स्टॉक में देखते हैं और पता लगाते हैं। अब बताइए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस साइड की वॉल्यूम कैसी है,
रेजिस्टेंस साइड की वॉल्यूम पर अगर आप एरो खींचते हैं तो वॉल्यूम कैसी दिखाई देती है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। चूंकि रेजिस्टेंस साइड की ओआई में कोई येलो कलर नहीं है, इसलिए ओआई क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दिखाई भी दे देगा, तो ऊपर में देखिए टॉप पे लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम WTB, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम, कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स बॉटम, 90% वीक टुवर्ड्स बॉटम, ओआई स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर सपोर्ट साइड वाले में देखिए, सपोर्ट साइड वाले में ओआई WTB है, ओआई वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वॉल्यूम स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, ओआई देखिए, ओआई WTB, वॉल्यूम स्ट्रांग। वॉल्यूम क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि वॉल्यूम वाले बॉक्स में येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम वाले कॉलम में येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ब्रिटानिया में देखिए, ब्रिटानिया में कॉल साइड में ओआई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है और वॉल्यूम भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और ऊपर में आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा, वॉल्यूम WTB, ओआई WTB। ब्रिटानिया में पुट साइड में देखिए तो वॉल्यूम WTB है लेकिन ओआई WTT है, लिखा हुआ भी दिखाई देगा, ओआई इज WTT, वॉल्यूम इज WTB। आसान है पहचानना, बस आपको एरो इमेजिन करना है और एरो इमेजिन करते ही आप पहचान लेंगे। चलिए बी सॉफ्ट में देखिए, बी सॉफ्ट में ना वॉल्यूम और वाई दोनों में से कोई भी कॉल साइड में WTB या WTT नहीं है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको क्या ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ ऊपर दिखाई दे रहा है। ओआई भी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पुट साइड में आप देखें तो ओआई आपको WTB लिखा हुआ दिखाई देगा, वीक टुवर्ड्स बॉटम। क्यों, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ खिंच रहा है। इसी तरीके से वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा क्योंकि उसमें येलो बॉक्स है ही नहीं। अब अगला स्टॉक देखते हैं, दिखाई दे रहा है सिप्ला। सिप्ला में कॉल साइड में ओआई और वॉल्यूम दोनों में येलो बॉक्स नहीं है, तो दोनों आपको स्ट्रॉन्ग लिखे हुए दिखाई देंगे। ओआई WTT लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक येलो बॉक्स है। थोड़ा नीचे करते हैं, ये देखिए एक नीचे छिपा हुआ येलो बॉक्स दिख रहा है ना, ये देखिए। तो ये ओआई को क्या कर दिया, WTT कह दिया, कर दिया। वॉल्यूम में येलो बॉक्स नहीं है तो वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग कहलाया। पुट साइड में ओआई को देखिए तो WTB वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और वॉल्यूम को देखिए तो वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग कहलाया। क्यों स्ट्रॉन्ग कहलाया, क्योंकि यहाँ कोई येलो बॉक्स नहीं है और ओआई में येलो बॉक्स है। अभी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की नहीं बात कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ वॉल्यूम और पर्टिकुलर ओआई के कॉलम की बात कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा स्टॉक है, एयू बैंक। ओपन इंटरेस्ट आपको WTB दिखाई दे रहा है और वॉल्यूम आपको WTT दिखाई दे रही है कॉल साइड में। ओपन इंटरेस्ट WTB देखिए ऊपर लिखा हुआ है, वॉल्यूम WTT देखिए ऊपर लिखा हुआ है। पुट साइड में अगर आप बात करें तो वॉल्यूम भी स्ट्रांग है अपने आप में और वाई भी स्ट्रांग है अपने आप में, क्योंकि कोई येलो बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है। ये पिंक बॉक्स से मतलब नहीं, येलो बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब कौन सा स्टॉक है, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर कॉल साइड में देखें तो वॉल्यूम और वाई दोनों ही क्या है, स्ट्रांग है अपने आप में, कोई WTT WTB नहीं है। लेकिन पुट साइड में देखें तो वॉल्यूम तो है स्ट्रांग लेकिन वाई है WTB, क्योंकि यहां पर दिखाई दे रहा है हमको एक येलो बॉक्स। तो उम्मीद करता हूं इस प्रैक्टिस से अब आप समझ गए होंगे कि WTT या WTB कैसे होता है। अभी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के WTT या WTB होने की बात नहीं की है, अभी मैंने सिर्फ ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की बात की है। अब यहां से हम लोग बात करेंगे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे WTT या WTB होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके दो केसेस हैं। पहला केस, जब, अब ध्यान से सुनिएगा और इसको आप लोग नोट भी करिएगा पॉज कर करके। पहला केस, जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिर्फ ओपन इंटरेस्ट या फिर सिर्फ वॉल्यूम का हो, है ना। जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट सिर्फ ओपन इंटरेस्ट या फिर सिर्फ वॉल्यूम का, मैं भी दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, दो केसेस है। पहला केस में सिर्फ ओपन इंटरेस्ट या सिर्फ वॉल्यूम का होगा, दूसरे केस में रेजिस्टेंस या सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का मिलके होगा। तो दोनों अलग अलग केसेस हैं और अलग अलग केसेस में WTT और WTB के अलग अलग फंडा है। उस फंडे को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो फंडा क्या है और उसके नियम क्या है। ध्यान रखिएगा, ये WTT WTB या फिर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपको भारत देश के दूसरे किसी ऑप्शन चेन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो थ्योरीज है मैंने खुद के लिए पर्सनली एक्सक्लूसिव बनाई हुई हैं और उन्हीं थ्योरीज पर मैं उसको हम मैं को कहता हूं कि मैं कोई कोर्स नहीं चलाता, मैं कम्युनिटी चलाता हूं। इसलिए कहता हूं कि मैं कुछ आपको कोई कोर्स मटेरियल यानी कहीं दूसरे जगह से सीखी हुई चीजें सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको वो सिखा रहा हूं जिसकी रिसर्च मैंने खुद की है और मैं चाहता हूं कि ये रिसर्च स्प्रेड हो और भारत देश के हर एक ट्रेडर के पास पहुंचे।
ताकि हर कोई जो इंट्राडे ट्रेडिंग को इतना बड़ा अजूबा मानता है उसको ये पता चल पाए एटलीस्ट कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट अजूबा। इंट्राडे ट्रेडिंग कोई अजूबा नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग इज इजी टास्क, आसान टास्क है जिसको किया जा सकता है ऑप्शन चेन को देख करके। इसलिए जब कभी भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं, चाहे वो आप यूट्यूब पर देख रहे हो, चाहे आप इस पे देख रहे हो, चाहे आप यहाँ पर देख रहे हो, है ना, कम्युनिटी क्लासेस में, तो कम्युनिटी क्लासेस की तो नहीं, लेकिन जब भी कभी आप यूट्यूब पर हमारे शॉर्ट्स देखें या वीडियोस देखें तो उन पे अपनी एक जिम्मेदारी जरूर निभाइए। वो आपकी जिम्मेदारी क्या है? उस वीडियो को लाइक करना और उस वीडियो को शेयर करना। ये बेहद जरूरी है। जब आप करेंगे तो हो सकता है कि आपसे किसी का भला होगा। भला करना क्यों जरूरी है? आप सोचिए कि मैं तो खुद अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या जरूरत थी क्लासेस लेने की, मुझे क्या जरूरत थी आपको बताने की? लेकिन ये हमारी सामाजिक रूप से नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारी नैतिकता कहती है कि हम, अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज है, अच्छा ज्ञान है, तो उस ज्ञान को हम बांटें। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर समाज में शिक्षक ही नहीं रह जाएंगे, शिक्षकों की कमी हो जाएगी। और जिस समाज में शिक्षक नहीं रहेंगे वो समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता, वो सोसाइटी कभी आगे बढ़ नहीं सकती। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आपका शेयर करना ही, स्प्रेड करना ही अवेयरनेस जिम्मेदारी है। और इससे क्या होगा? इससे हमारा समाज फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, और जब सोसाइटी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली हम भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो WTT और WTB के दो कॉन्सेप्ट्स हैं। आइदर सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ ओआई का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, और वॉल्यूम और वाई दोनों का मिल के सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो। इसको हम लोग कैसे समझते हैं और कैसे कैसे इसको हम लोग ट्रेड करते हैं, कैसे हम लोग इसको देखते हैं, इस बारे में हम लोग समझते हैं। तो नियम नंबर 1 लिखिएगा, इसको पॉज कर करके लिख लीजिएगा। जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट सिर्फ ओपन इंटरेस्ट या सिर्फ वॉल्यूम का हो। नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, व्हेन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आर आइदर ऑफ ओपन इंटरेस्ट और ऑफ वॉल्यूम। ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस का पहला रूल है, that particular open interest or volume, whatever it is weak towards top or weak towards bottom, the resistance and support will be also called weak towards top or weak towards bottom as per that volume or OI। मतलब जिस वॉल्यूम या OI के कारण, जिस वॉल्यूम या OI के कारण रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्रिएट हुआ है, वही वॉल्यूम या OI अगर वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, इस नियम का एग्जांपल देखते हैं। अगर सिर्फ, जैसे कि यहाँ पर देखिए, सिर्फ जो सपोर्ट है, सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम का है। किस चीज का है? सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है। और चूंकि ये वॉल्यूम स्ट्रांग है इसलिए सपोर्ट भी स्ट्रांग कहा जा रहा है। चूंकि ये वॉल्यूम स्ट्रांग है इसलिए सपोर्ट भी स्ट्रांग कहा जा रहा है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो सपोर्ट है वो सपोर्ट किस चीज का है? वॉल्यूम का है। यहाँ पर OI भले ही WTT है, वीक टुवर्ड्स टॉप है, लेकिन OI का तो सपोर्ट है नहीं, इसलिए ये सपोर्ट इस वॉल्यूम के स्ट्रांग होने के कारण ये सपोर्ट स्ट्रांग कहा जा रहा है। सही है। अच्छा, अगली बात देखते हैं अगले स्टॉक में। यहाँ पर देखिए, सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ OI वाले केसेस हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अभी बोथ वाले केसेस नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है और ये वॉल्यूम स्ट्रांग है इसलिए ये सपोर्ट स्ट्रांग कहा जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये सपोर्ट क्या कहा जा रहा है? स्ट्रांग कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉक में देखिए, यहाँ पर तो दोनों का सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम का है, और चूंकि ये वॉल्यूम WTT है, वीक टुवर्ड्स टॉप है, इसलिए ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कहा जा रहा है। OI भले स्ट्रांग है, ध्यान से देख लीजिए, ये वॉल्यूम ही WTT, इसी वॉल्यूम का अकेला रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम का है, और वॉल्यूम WTT है इसलिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कहा जा रहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोर्ट वॉल्यूम का है। OI भले ही WTT है, वीक टुवर्ड्स टॉप है, लेकिन चूंकि वॉल्यूम स्ट्रांग है और वॉल्यूम का ही सपोर्ट है इसलिए सपोर्ट क्या कहा जा रहा है? स्ट्रांग कहा जा रहा है। नेक्स्ट केस देखिए, और केसेस दिखा देता हूं मैं आपको, यहां से ओपन कर लेते हैं ढेर सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट के स्टॉक्स, जिससे कि हमको नेक्स्ट केसेस देखने के लिए मिल जाए। तो यही है
जिस चीज का भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, चाहे वो वॉल्यूम का है चाहे या वाई का, अगर हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, हम लोग सिंगल की बात कर रहे हैं, जब दोनों रहेंगे तो उनके नियम अलग पड़ेंगे। और इस नियम में भी रेयर क्या है, अजूबा क्या है, उस रेयर को, अजूबा को भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि वो रेयर पढ़ना जानना जरूरी है। देखिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है। एलटीपी कैलकुलेटर में अभी तक कोई एक्सेप्शन मैंने नहीं देखा है, अपवाद नहीं देखा है। अपवाद इन द सेंस की जिनाइन मार्केट चलते हुए बाजार में हमेशा कैलकुलेटर सटीक काम करता है और सटीक बातें बताता है हमको। चलिए यहां पर देखिए, जील की बात करते हैं। जील में जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ वॉल्यूम का है, और वॉल्यूम चूंकि अपने आप में स्ट्रांग है, तो ओआई भले ही वीक टूवर्ड्स बॉटम है, ओपन इंटरेस्ट भले ही वीक टूवर्ड्स बॉटम है, लेकिन ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग कहलाएगा क्योंकि वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर वॉल्यूम का सपोर्ट है, और चूंकि सपोर्ट वॉल्यूम का है और ये सपोर्ट ही वीक, वॉल्यूम ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गई है, इसलिए ये सपोर्ट WTTB कहला रहा है, ना कि OI के वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के कारण कहला रहा है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। अगले स्टॉक में देखिए, सिंगल वाला ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम वाला देखना है केस हमको, जहां पर अकेला ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम का सपोर्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, ये कौन सा स्टॉक है, सीमेंस। सीमेंस में देखिए सपोर्ट किस चीज का है, सीमेंस में सपोर्ट वॉल्यूम का है, वाई का तो है नहीं। और चूंकि वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इसलिए ये सपोर्ट को क्या कहा जा रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम कहा जा रहा है। मुझे पता है आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि परसेंटेज का क्या मतलब है, धीरे धीरे समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोर्ट किस चीज का है, यहाँ पर सपोर्ट वॉल्यूम का है। और यहाँ पर ओआई का कैसा है, यहाँ पर ओआई वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रही है, लेकिन ये चूंकि बहुत डीप इन द मनी हो जा रही है, बहुत ज्यादा डीप इन द मनी हो जा रही है, इसलिए इसलिए ये सपोर्ट इस ओआई के कारण नहीं, बल्कि इस वॉल्यूम के कारण स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? इसी का रेयर केस यहीं से क्रिएट होता है। रेयर केस कैसा क्रिएट होता है, वो रेयर केस बताता हूं मैं अभी। इसी, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस सिर्फ आइदर वॉल्यूम और ओआई का हो, उसी केस में रेयर केस क्या है, यानी नियम नंबर 2 क्या है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नियम नंबर 2 क्या है। चलिए नियम नंबर 2 को समझते हैं। नियम नंबर 2 ये कहता है कि अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम या ओआई दोनों में से किसी एक का हो, ऐसे केस में अगली, मतलब दूसरी वाली अल्टरनेट जो वैल्यू है, अल्टरनेट जो है, अगर मान लीजिए वॉल्यूम का सपोर्ट है या वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है तो ओआई, अल्टरनेट क्या हुआ, ओआई। और ओआई का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो अल्टरनेट क्या हुआ, वॉल्यूम। तो अल्टरनेट वाला जो फैक्टर है, उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को धोखा देके, डबल क्रॉस करके इमेजिनरी लाइन के और करीब जाके वीकनेस क्रिएट कर दे, येलो बॉक्स बना दे, उसको क्रॉस करके, उसको डबल क्रॉस करके, धोखा देके इमेजिनरी लाइन के और ज्यादा करीब, उससे भी ज्यादा करीब जाकर के नया येलो बॉक्स क्रिएट कर दे, ऐसे केस में वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस अल्टरनेट फैक्टर के कारण ही वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। और ऐसे केस में हमेशा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाता है। ऐसे केस में हमेशा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाता है। तो वो कैसा केस होता है देखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमको केस ऐसा दिखाई दे तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा कि ऐसा केस कैसा, क्या कहलाता है, कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। इसको आप पॉज कर करके नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट नहीं करेंगे ना तो फंस जाएंगे आप, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दिखाई दे रहा है। अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो सपोर्ट किस चीज का है, सपोर्ट वॉल्यूम का है। वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग है। ओआई क्या है, ओआई अपने आप में स्ट्रांग है। सपोज करिए कि ये ओआई वीक टुवर्ड्स टॉप होती, कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप होती, चाहे 1920 तक वीक टुवर्ड्स टॉप होती, या 40 तक होती, या 60 तक होती, या 80 तक होती, या 2000 तक होती, यहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये वाई गलती से भी 2020 पर, या 2040 पर, या 2060 पर, या 2080 पर, इनमें से किसी जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप हुई, तो ऐसे केस में बाजार वीक टुवर्ड्स टॉप कहा जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो 2000 को क्रॉस करके नया सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ये दोनों के केस में नहीं होगा, सिंगल के केस की मैं बात कर रहा हूं। पीछे से दूसरी वाली, जैसे यहां पर बताइए, अब आपके लिए क्विज है,
सपोर्ट दिखाई दे रहा है 240 का, ओआई वॉल्यूम का सपोर्ट है, ओआई दिखाई दे रही है वीक टुवर्ड्स टॉप, लेकिन फिर भी ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप क्यों नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग क्यों कहलाया? क्योंकि अभी ओआई इस सपोर्ट को धोखा नहीं दे रही है। यही ओआई अगर वीक टुवर्ड्स टॉप होती 245 के स्ट्राइक प्राइस पर, तो यही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाता। मतलब जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब आने की कोशिश करेगा वही एक्स फैक्टर होगा, वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस सिर्फ ओआई या सिर्फ वॉल्यूम का है तो उस केस में। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 है, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओआई दोनों का है, ऐसे केस में क्या होगा? अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओआई दोनों का है, ऐसे केस में क्या होगा, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो वो सब सारी चीजें तो देख रहे हैं, इसी दौरान बीच में बाजार भी देखते रहना पड़ रहा है। तो बाजार में देखिए फिर से एक बेहतरीन सा रिवर्सल मिल गया है और अब बस हो गया भैया, बहुत पैसा की कमाई हो गई। 3:10 हो गया, बाजार नीचे आ चुका है, गिरना ही था, कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास नीचे गिरने के अलावा, और धुआंधार ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग, 1 2 3 4 5 6, और फिर वही टॉप से फिर से बिकवाली। तो क्या बेहतरीन बाजार में फॉल देखने के लिए मिला है, क्या बेहतरीन बाजार आज हमको दिखाई दे रहा था, क्या बेहतरीन जबरदस्त डॉट टू डॉट कैलकुलेशंस दिखाई दे रहे थे। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 537 का है, तो वहीं कहीं आसपास जाके बाजार क्लोज हो जाएगा, आज की क्लोजिंग हो जाएगी। तो अगर डे कैंडल्स पर भी इस दौरान बाजार को देख लें, डे कैंडल्स पर मार्केट देखना बहुत जरूरी है। तो डे कैंडल्स मार्केट अपने टॉप से अब धीरे 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 नीचे खिसकता हुआ चला जा रहा है। तो अब टॉप से 800 900 से लगभग बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 350-400 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर चुका है। हम लोग 1500 पॉइंट्स के फॉल का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि 1500 पॉइंट्स के आसपास नीचे का फॉल, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा। मार्केट मूड इंडेक्स को भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि मार्केट मूड इंडेक्स अभी फिलहाल क्या बोल रहा है और किस किस जोन में हमको दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे वो एक्सट्रीम ग्रीड जोन से नीचे उतर रहा है, ग्रीड में आएगा, ग्रीड से फियर में आएगा, फियर से एक्सट्रीम फियर में आएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, इन सब चीजों को भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए, अब हम लोग नियम की बात कर रहे थे। रेयर केस हमने जान लिया कि जो क्रॉस करने की कोशिश करेगा, डिच करने की कोशिश करेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखाई देगा। जब जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों में से किसी एक का रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो, तो क्रॉस करने की कोशिश, डिच करने की कोशिश, मतलब इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश अगर किसी ने की, तो वो फिर रेजिस्टेंस या सपोर्ट को, अब रेजिस्टेंस या सपोर्ट को क्या कर देगा, रेजिस्टेंस या सपोर्ट को बदलने की कोशिश करेगा, और बदलने की कोशिश करेगा तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में बाजार में हमको उसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखाई देगा। अभी लाइव मार्केट में ऐसा कोई सिनेरियो खास दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं आपको लाइव ही दिखा देता ऐसा कोई सिनेरियो। लेकिन अब आपका काम क्या है, आपका काम है ऐसा सिनेरियो ढूंढना, और ढूंढ के मुझे बताना डेट और टाइम के साथ। चाहे आप एलटीपी कैलकुलेटर के सबमिट रिव्यू बटन पर बता सकते हैं, चाहे आप अपने ग्रुप में लिख सकते हैं, ग्रुप में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप यूट्यूब की किसी वीडियो पर जाके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, लिख के मुझे बता सकते हैं कि कहां पर आपने देखा ऐसा सिनेरियो, ये रेयर केस वाला, और ये आपके लिए है क्विज। ठीक है, इसका जवाब मुझे जरूर चाहिए एक एक व्यक्ति से। चलिए, अब आगे की बात करते हैं। केस नंबर 2, जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों का हो। यहां पर देखिए दोनों का रेजिस्टेंस या सपोर्ट है वर्लपुल में, वाई और वॉल्यूम दोनों का। ऐसे केस में इन दोनों में से कोई भी एक अगर इमेजिनरी लाइन के करीब जाने की कोशिश करेगा, अब मैं यहां पर दो बातें हैं कि अगर इमेजिनरी लाइन के करीब जा रहा हो तो क्या होगा, और दूर जा रहा हो तो क्या होगा। तो करीब जाने के लिए, जैसे यहां देखिए, यहां से इमेजिनरी लाइन करीब, दोनों में से कोई एक गया ना, तो उसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस सपोर्ट बताना शुरू कर देगा। कॉल साइड में रेजिस्टेंस WT हो जाएगा, और पुट साइड में दोनों में से कोई भी एक, वाई या वॉल्यूम, अगर सपोर्ट के करीब, इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश किया, तो पुट साइड में वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा। चलिए दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। दोनों में से कोई भी एक पास जाने के केस में, इमेजिनरी लाइन के तरफ जाने के केस की मैं बात कर रहा हूं, इमेजिनरी लाइन की तरफ जाने के केस की मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर रेजिस्टेंस, देखिए दोनों का रेजिस्टेंस है, सिर्फ ओआई इमेजिनरी लाइन की तरफ जा रही है, वॉल्यूम नहीं जा रही है, फिर भी रेजिस्टेंस WTB कहलाया। यहां पर देखिए दोनों का सपोर्ट है, सिर्फ ओआई इमेजिनरी लाइन के पास जाने की कोशिश कर रही है, फिर वॉल्यूम नहीं जाने की कोशिश कर रही है, फिर भी सपोर्ट WTT कहलाया, वॉल्यूम स्ट्रांग होने के बाद भी। तो दोनों में से कोई भी एक अगर इमेजिनरी लाइन, यहां देखिए रेजिस्टेंस वॉल्यूम और वाई दोनों का है टाइटन में,
सिर्फ वॉल्यूम ही इमेजिनरी लाइन के करीब जाने की कोशिश कर रही है, फिर भी ये WTB कहलाया, वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाया। यहां पर देखिए सपोर्ट में वॉल्यूम और वाई दोनों का सपोर्ट है, वाई दूर जाने की कोशिश कर रही है, फिर भी ये WTB नहीं कहलाया, स्ट्रॉन्ग कहलाया वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि इसी में दूसरा केस है कि जब दूर जाने की बात हो तो दूर जब तक दोनों नहीं जाएंगे तब तक नहीं सिनेरियो कहलाएगा, एक के जाने से दूर फर्क नहीं पड़ता है। इमेजिनरी लाइन की तरफ जाना होगा तो एक भी जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा, इमेजिनरी लाइन से दूर जाना होगा तो दोनों को दूर जाना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए यहां देखिए, इमेजिनरी लाइन की तरफ जाना है तो दोनों को जाना पड़ेगा, एक भी गया तो काम चल जाएगा, इमेजिनरी लाइन से दूर जाना है तो दोनों को जाना पड़ेगा इन केस ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट। ये देखिए यहां पर सपोर्ट देखिए ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का है, वॉल्यूम WTT और वाई WTB, लेकिन फिर भी सपोर्ट WTT कहलाया। क्यों? क्योंकि इसी लाइन की तरफ जो जा रहा है वही इंपैक्टफुल है, वही ज्यादा मायने रखता है। यहां पर देखिए ये तो सिंगल वाला केस है, यहां पर देखिए दोनों ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस है और दोनों ही स्ट्रांग है, इसलिए स्ट्रांग कहला रहा है। यहां पर देखिए ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस है, सिर्फ OI ही WTB हुई, फिर भी रेजिस्टेंस WTB कहला रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम कहला रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए दोनों का हो तो की बात कर रहे हैं, दोनों के केस में यहां देखिए वाई और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट है, वाई और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट है। ऐसे केस में OI WTT है और वॉल्यूम WTB है तो भी रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट WTT कहला रहा है। क्यों? क्योंकि जो इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करेगा हम उसी की बात मानेंगे, हम दूसरे वाले की बात नहीं मानेंगे। यहां देखिए सपोर्ट देखिए दोनों का है, दोनों जब दूर जा रहे हैं तो सपोर्ट WTB कहला रहा है, क्योंकि दोनों दूर जा रहे हैं ना, इसलिए सपोर्ट WTB कहला रहा है। अगर एक ही जाता ना सिर्फ तो नहीं कहलाता ये WTB। आई बात समझ में? या अगर सिर्फ एक जाता तो WTB नहीं कहलाता। तो दोनों के केस में ऐसा ही होता है और इस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचान सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस WTT है या WTB है। तो इसकी ढेर सारी प्रैक्टिसेस अब आपको यहां से करनी है और खूब सारी प्रैक्टिसेस करके। यहां देखिए एक और एग्जांपल, बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए सपोर्ट जो है वॉल्यूम और वाई दोनों का है, ऐसे में वॉल्यूम WTT है, OI WTB है, लेकिन सपोर्ट WTT कहला रहा है क्योंकि वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा है। कॉल साइड में दोनों WTT हैं, इसलिए रेजिस्टेंस WTT कहला रहा है। अगर सिर्फ एक होता तो नहीं कहलाता, स्ट्रॉन्ग कहलाता है ना। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इन सारे सिनेरियोज को देखिए इमेजिनरी लाइन के करीब जाने के केस में देखिए यहां दोनों एग्जांपल दिख जा रहा है। कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस है, सिर्फ OI WTT है, फिर भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कहला रहा है क्योंकि दोनों दूर नहीं जा रहे हैं। वहीं करीब आने के केस में देखिए OI और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट है, लेकिन इमेजिनरी लाइन के करीब एक ही आ रहा है तो भी सपोर्ट उसके अकॉर्डिंग WTT दिखाई देने लगा। ये एकदम सटीक एग्जाम्पल है जो मैं हमारे नियमों में दे रहा हूं। करीब आने के केस में एक भी आएगा तो चलेगा, दूर जाने के केस में दोनों को दूर जाना पड़ेगा। तो इस चीज की आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के नियम, जो कि स्टॉक्स और इंडेक्स में कैसे अप्लाई होते हैं। ये कल की क्लास के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आज की क्लास की वीडियो में इतना ही है, इसको मन लगा के देखिएगा, सारे नियमों को पॉज कर करके नोट कर डालिएगा और इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस कर डालिएगा। बाजार को देख लेते हैं, समय क्लास को रिकॉर्ड करते करते धीरे धीरे समय कितना हो गया, 3:20 3:20 हो गए। हम लोग 2:30 बजे के आसपास से क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो को प्रॉपर देखिएगा और प्रॉपर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के आके मुझे बताइएगा कि कैसा देखा आपने। ये देखिए हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देखा था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अब हमको 537 के आसपास दिखाई दे रहा था, तो एक और डॉट टू डॉट वैल्यू 528 के आसपास मार्केट आके रुक गया है। अब यहीं कहीं बाजार क्लोज होना चाहिए, जो बात हम लोग कर रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले। तो पूरे रिवर्सल्स, प्रॉपर मक्खी चूस मार्केट है आज का। मक्खी चूस मार्केट कैसा होता है वो वाली पिक्चर देखना, कौन सी वाली पुरानी पिक्चर है
कि चाय में मक्खी गिर जाती है तो इतना कंजूस आदमी होता है कि वो मक्खी को भी चूस के पी लेता है और उसके बाद चाय तो पीता ही पीता है। तो आज ऐसा वाला मार्केट है, पूरा बाजार एक एक पॉइंट चूस चूस के पैसा निकाल लिया गया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और यूट्यूब के वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। देखिए भैया, यूट्यूब में हम लोग बेहद करीब आ गए 100K के। मैंने अकेले ये सफर शुरू किया था, अकेले लोगों को सिखाना शुरू किया था, बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने बोला शुरुआत के दिनों में। अब आप मेरे को, मुझे मेरी फैमिली के लिहाज से सोचिए, मेरे परिवार के लिहाज से सोचिए। शुरुआत के 1.5 साल, पौने 2 साल जब मैं सिखाता रहा, 1.5 साल तक, तो इस सिखाने की वजह से अभी थोड़ी अर्निंग होती है, ऐसा नहीं है, अभी अर्निंग होती है, लेकिन शुरुआत के 1.5 साल इस सिखाने की वजह से कोई अर्निंग नहीं होती थी, बस समय जाता था। और जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि मैंने कम्युनिटी को कितना ग्रो करने के लिए समय दिया है, कितना समय दिया है। मैं बहुत डीपली घुसा रहता हूँ। मैंने पूरा शाम, पूरी की पूरी शाम, पूरे के पूरे संडेज, सब कुछ, सारा कुछ जो है मैंने डिवोट कर दिया इस कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए। मतलब परिवार को जितना लिमिटेड समय दे सकते हैं उतना लिमिटेड समय दिया, ठीक है। फ्रेंड्स एंड फैमिली को, फ्रेंड्स एंड सर्कल को, सोसाइटी को जितना लिमिटेड समय दे सकते हैं उतना लिमिटेड समय दिया। क्यों? ताकि कुछ लोग सीख जाएं, एक कम्युनिटी बन जाए, और धीरे 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 करके हम आज इस स्टेज में, आज भी मैं देखिए सब कुछ करता हूँ लेकिन फिर भी हमारी क्लासेस को कभी मिस नहीं करता। मैं जब जब लाइव आता हूँ, हमेशा 90% टाइम्स लाइव आता हूँ। कई बार रिकॉर्ड करने की नौबत आ जाती है मजबूरी में, लेकिन हमेशा मैक्सिमम टाइम लाइव आता हूँ। लेकिन मैं चाहूँ, मैं अगर चाहूँ तो इस क्लास की एक प्रॉपर वीडियो बना दूं और वो वीडियो ही सबको बेचूं तो भी मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, इससे ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन मेरा वो शौक नहीं है। मेरा शौक है आपको सिखाना, इसलिए मैं आपको सिखाए जा रहा हूँ। मेरे को उसमें मजा आता है, जब लोग सीखते हैं, जब लोगों से मैं बातें करता हूँ तो मजा आता है। कोर्स बेच के पैसा नहीं कमाना है। पैसा पैसा कमाने की लालच तो मार्केट से है, मार्केट से मैं पैसा कमा सकता हूँ। लालच इस बात की है कि आपके दिल में जो क्रेविंग है, हर एक जो मेरे दिल में थी, जो मेरा दर्द था, वो दर्द मैं समझ सकता हूँ कि आपका भी है। तो वो दर्द से मैं आपको किसी तरीके से बाहर निकाल पाऊं। तो इसलिए वीडियोस को शेयर करना मत भूला करिए, उस पे कमेंट्स करना अपने वैल्यूएबल मत भूला करिए। और ये सब कुछ हमारे लिए बेहद मायने रखता है। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह वॉइस नोट्स के साथ। और आज शाम को, अभी मैच चल रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। पंजाब टाइगर्स को टेनिस प्रीमियर लीग में। और बताइए कि कैसे आपने मैच देखा, कैसे आपने एंजॉय किया, हमें भी बताइए, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी देखते हैं। और जो लोग इन मैच के टिकट्स खरीदना चाहते हैं, वो insider.in पर अवेलेबल है। पुणे में जो लोग हैं वो मैच के टिकट्स खरीद के मैच के टिकट्स देख सकते हैं। 299 से स्टार्टिंग है टिकट के प्राइस। तो बालेवाड़ी स्टेडियम में है, आके आप बिल्कुल देखिए, एंजॉय करिए। और मैं वहां पर स्टेडियम में भी ही रहूंगा और मुलाकात होगी। चलिए, तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल सुबह वॉइस नोट्स के साथ।